नमस्कार। अष्टावक्र जी फिर से हमें समझ के पथ पर अग्रसर करते हैं और कहते हैं वो कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावना। ये आधा श्लोक है। इसका आधा श्लोक ये है कि आभासो अहम ब्रह्मम मुक्त्वा भावम बाय मंथांतरम। इसको पहले समझ लें। वही बात फिर से कहते हैं जो गए हुए वीडियो में हमने बताई थी कि तू पूर्ण है, व्यापक है, साक्षी है, एक है, निष्प्रह यानी कि निर्लिप्त है, शांत है। ये जितनी बातें बताई उन्हीं बातों को फिर से सुस्थिर करने के लिए अष्टावक्र जी जनक को संबोधित करते हैं। तो इसमें जो इस श्लोक का जो दूसरा भाग है उसमें बताया है कि आभासः अहम ब्रह्मम मुक्त्वा भावम बाह्यम अथ अंतरम। ये जो आभास हो रहा है हमें, इस आभास की वजह से ही हम अपने को जीव मान रहे हैं कि मैं महसूस करने वाला हूं। ये बहुत गहन गतिविधि है और हमारे ऋषि महर्षियों ने न जाने किस प्रज्ञा से वहाँ पहुँच करके इसको खोजा है, बहुत गहनता से। हमें जो महसूस होता है, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की जो हम बात करते आ रहे हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो हमें एहसास होते हैं इनके जरिए, ये अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग वर्गीकरण हैं। उनका कभी मिलान में अनुभूत करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं, कभी एक दूसरे की जोड़ तोड़ बिठाते हैं, कभी पुनः चाहते हैं। तो ये हमारी स्मृति में बढ़ती जाती है। इसको हम एहसास कहते हैं। महसूस करना, महसूस करना फिर अंतिम बात आ जाती है। जितना भी हम संग्रह ज्ञानेंद्रियों से करते हैं उसके बाद में जो सार होता है उसका, वो है एहसास, अनुभव करना, महसूस करना। वो हमारी संवेदनाओं में चलता है और संवेदनाओं को जो शक्ति दे रहा है, वो जो चेतना है, वो एक अलग ही ऊर्जा है जिसका विज्ञान आज तक पता नहीं लगा पाई। वस्तुगत पता लगाया उसने, लेकिन उस एहसास के पीछे क्या राज है वो आज तक सामने नहीं आया। तो उसी एहसास की बात अष्टावक्र करते हैं कि ये जो एहसास बाहर और भीतर हमें हो रहा है, बाहर की चीज़ों को देखने का और भीतर उनको महसूस करने का, ये जो एहसास है, ये जो आभास है, यही हमें बताता है कि मैं जीव रूप में कुछ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं व्यवहार कर रहा हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ। ये सब बातें कौन बताता है? एहसास। अच्छा, अब छोटी सी बात हम समझें तो ये जो शरीर है ये शव हो गया, यानी कि मृत हो गया, मर गया। तो इसमें आँखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, पूरे ऑर्गन्स जो भी हैं, जो भी उपकरण शरीर में पहले थे जीते वक्त, वो मरते समय भी हैं। शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है, कोई भी चीज़ उसमें कम नहीं हुई है, लेकिन एहसास नहीं है। अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही है। वो देख भी रही होगी तो उसके साथ एहसास जुड़ा हुआ नहीं है, सुन भी रही है तो उसका कोई निराकरण नहीं है। तो इस तरह से एहसास के निकल जाने से ये एपैरेट्स, ये यंत्र यूँ का यूँ पड़ा रह जाता है, लेकिन काम नहीं करता है। तो काम एहसास के पीछे है। जो हमें आभास होता है, महसूस होता है, उसके पीछे जीवन है पूरा। तो महसूस होना सबसे बड़ी बात है। और अष्टावक्र शुरू से लगाकर अंत तक इस समझ पर ही ध्यान देते हुए आगे चल रहे हैं और कोई प्रक्रिया अलग से, विधि, नियम, कानून, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं।
कोई उपासना नहीं बता रहे हैं, कोई धारणा ध्यान समाधि कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कोई योग नहीं बता रहे हैं, कोई अभ्यास नहीं बता रहे हैं। ये निरंतर उस एहसास पर ध्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उस एहसास को जो अच्छी तरह से समझ लिया तो जाकर के फिर जो है गहन गति कर पाएगा। तो हे जनक, एहसास को बिल्कुल ध्यान से समझ, और एहसास को दृष्टिगोचर कब कर पाएगा? जब उससे आने वाली जो चीज़ें हैं, लाने वाली जो चीज़ें हैं, उनके जो वर्गीकरण हैं, प्रकार हैं, उन पर इतना ध्यान दे करके उनसे जो एहसास हो रहा है उस पर जब ध्यान देगा तो जाकर के तू वहाँ ठहर पाएगा और एहसास की वास्तविकता क्या है उसको समझ पाएगा। तो एहसास को समझने के लिए बहुत ही गहन और बिल्कुल संयमित होकर के और समझ पर ध्यान देते हुए बड़ी पैनी दृष्टि से देखना पड़ता है कि इन सब चीज़ों का जो जोड़ तोड़ आया है, एहसास आभास जो हुआ है मुझे, वो क्या है, किस तरह का है, उसमें क्या क्या है, कैसे बनता है, कैसे प्रक्रिया करता है, कैसे गुजरता है, कैसे मुझे महसूस करवाता है। इन संवेदनाओं की बहुत ही सूक्ष्मतम गतिविधियों को हमें देखना होगा। यहीं जाकर के हमारा साक्षित्व काम करता है। ये ऐसे हम पक्के साक्षी जब बन जाएंगे तो जाकर के हर बात समझ में आने लग जाएगी, उसका सार समझेंगे हम, और सार समझते हुए हम उसका निराकरण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ऐसा हम जी सकते हैं, ऐसा हम निर्णय कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। तो उस आभास को न जानने के कारण हम भ्रमित होते हैं और ये भ्रमितता ही फिर संसार में चक्कर लगवाती है, दुख का कारण बनती है। तो अष्टावक्र यहाँ बता रहे हैं कि तू कुटस्थ है, कुटस्थ का मतलब तू सबका आधार है। ये जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही है, शारीरिक या मानसिक या बाहर की या अंतर की, उन सब का तू साक्षी है, कुटस्थ है, यानी कि आधार है। और ये तुझ पर हो रही है, तू इसमें नहीं है, तू इसको होता हुआ देख रहा है सिर्फ, और ये होकर के भी तुझे नहीं बदल रही है, तू ज्यों का त्यों है, तुझ में कोई परिवर्तन नहीं ला रही है, तू सिर्फ इसका आधार है। इतनी बड़ी बात कह दी। वेदांत इसको बराबर जो है इसका निचोड़ निकालता है, निर्णय करता है वेदांत भी बार बार कि ये जो एक सर्वाधार है उस पर ये सब चीज़ चल रही है, उसी पर ये खेल चल रहा है सब, और वो आधार ज्यों का त्यों है, उसमें न तो घटा है न बड़ा है, ज्यों का त्यों है। उस आधार को जिसने पहचान लिया फिर उस पर चलने वाली चीज़ों में वो नहीं उलझता। इसीलिए तू कुटस्थम आधारशील है तू, और फिर बोधमय है। बोधमय कब है? जब तू अच्छी तरह से आकलन कर रहा है, अच्छी तरह से इनका विश्लेषण कर रहा है, अच्छी तरह से गहराई से इसको पैनी दृष्टि से देख रहा है। तो ज्यों ज्यों गहरा देखेगा त्यों त्यों समझ प्रकट होती जाएगी। देखना ही समझना है, देखने की कला जिसमें आ गई, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिना किसी मिलावट के जो देख रहा है, जिसमें एक क्षमता है, उसमें बोध अपने आप जगेगा, बोधमय होगा वो। और फिर कहा है कि बोधम अद्वैतम। अद्वैत का मतलब दूसरा उसमें बीच में नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई है भी नहीं, तो एक ही है, तू ही देखने वाला है। बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावम, ऐसा तो रह करके स्थिर होकर के और उसका अवलोकन कर। तो ये जो आभास जो है शब्द, इसको गहराई से समझना होगा हमें। अष्टावक्र की बहुत सी बातें ऐसी ऐसी अमूल्य आएगी जिन पर अगर हम ध्यान देंगे, बहुत गहरे से उसका अन्वेषण करेंगे, तो जाकर के उसमें से बहुत से हीरे पन्ने निकलेंगे, बहुत सी आभाएं निकलेगी। वो जो प्रज्ञा की किरण है वो हमें प्रकाशित करेगी और हमारे सारे ज्ञान अंधकार को मिटा देगी। धन्यवाद।